नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेज में। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले जंतुओं एवं पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में, तो हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे जैसे एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लेक कल्टीवेटर यानी लाख उत्पादन। तो जो अगला टॉपिक है वो है फिश कल्चर, मत्स्य पालन कहा जाता है इसको। आर्थिक रूप से जो मत्स्य पालन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। देखिए, जो मत्स्य पालन है ये क्या होता है। मछली पालन को मत्स्य पालन या फिशी कल्चर कहा जाता है। जैसे मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरिकल्चर, वैसे ही जो मछली पालन होता है उसको कहा जाता है फिशी कल्चर या मत्स्य पालन। ये देखिए, समुद्री जीवों का व्यावसायिक उद्देश्य से पालन करना। जो समुद्री जीव होते हैं जैसे प्रॉन है, झींगा है, मछलियां हैं, इनका व्यावसायिक रूप में पालन करना इसको कहा जाता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर कहलाता है। समुद्री जीव होते हैं उनका व्यावसायिक उद्योग के रूप में, व्यवसाय के रूप में उपयोग करना या उनका पालन करना कहलाता है एक्वा कल्चर। जो मछली पालन होता है, तो मछली पालन में भारत का स्थान कौन सा है। ये एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है स्थान के बारे में कि किस में भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे ही मछली पालन के अंदर जो भारत है उसका तीसरा स्थान है, यानी थर्ड पोजीशन पर भारत है मछली पालन के अंदर विश्व में। मत्स्य पालन में यानी मछली पालन में भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में तो भारत की रैंक क्या है, थर्ड रैंक है मत्स्य पालन में। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक मछली पालन करता है या उत्पादन करता है, वो है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक 34.50 लाख टन इसका उत्पादन है, यानी मत्स्य जो उत्पादन है सर्वाधिक कौन करता है, वो करता है आंध्र प्रदेश, भारत का अग्रणी राज्य है। अगला देखिए, मछली पालन मुख्य रूप से होता है। भाई मछली पालन करते हैं तो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो मछली का जो पालन करते हैं वो मांस अथवा भोजन के रूप में किया जाता है। जो मांस होता है उसके रूप में मछली का उपयोग किया जाता है या पालन किया जाता है, क्योंकि भोजन के रूप में मछली का उपयोग किया जाता है। तो भोजन से क्या, जो मछली होती है उससे क्या मिलता है, मांस मिलता है। इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ये देखिए, अंडे से निकलने वाली छोटी मछलियां होती हैं जिनको जीरा कहा जाता है। जो मछली का अंडा होता है, एक बार में मछली बहुत सारे अंडे देती है, उनसे जो छोटे बच्चे निकलते हैं मछली के, उनको कहा जाता है जीरा। छोटी मछलियां जिनको अपन ने कहा था जीरा, थोड़ी सी बड़ी होने पर कहलाती है, वो कहलाती है अंगुलिका। तो अंगुलिका जिन्हें बाद में तालाब में छोड़ दिया जाता है, किसके लिए, मछली पालन के लिए। तो जो अंडे से निकली मछली वो तो कहलाती हैं छोटी मछलियाँ जीरा, और जो मछलियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं उनको कहा जाता है अंगुलिका। अंडे से निकली छोटी मछलियाँ उनको कहते हैं जीरा, और जब जीरा थोड़ी बड़ी हो जाती हैं उनको कहा जाता है अंगुलिका, जिनको पालन के लिए बाद में तालाब में छोड़ दिया जाता है। आगे देखिए, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मछली का तेल होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। जो विटामिन डी है वो धूप से भी प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से, और जो मछली का तेल है उससे भी क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। इससे जो विटामिन डी है, मछली से प्राप्त तेल से जो विटामिन होता है वो डी होता है। इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है, दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। मलेरिया के जैविक नियंत्रण हेतु किस मछली का उपयोग किया जाता है। तो मछली की एक प्रजाति है गेम्बुसिया मछली। जब मलेरिया जो मच्छर होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो जो नालों के अंदर पाई जाती है, मच्छर होते हैं उनका क्या करती है, भक्षण
करती है। यानी जो मलेरिया के जो जीव हैं उनका क्या करती है, भक्षण करती है। तो मलेरिया के जैविक नियंत्रण हेतु जिस मछली का उपयोग किया जाता है वो गेम्बुचिया मछली होती है। जो मानव होता है ये खाने योग्य मछली नहीं है, खाने योग्य नहीं होती है, क्योंकि मलेरिया के जैविक नियंत्रण में उपयोग की जाती है। तो मनुष्य के लिए खाने योग्य मछली नहीं होती है। फिश मील क्या है? फिश मील क्या होता है? फिश यानी मछली होती है, और मील क्या होता है कि मछली के तेल से अपशिष्ट प्राप्त युक्त भाग जो मछली का फिश मील कहते हैं। जो मछली का तेल होता है उससे जो अपशिष्ट भाग प्राप्त होता है उसको कहा जाता है फिश मील। तो तेल होता है उससे तो क्या मिलता है, विटामिन डी। उसके बाद जो अपशिष्ट भाग बचे उसको कहा जाता है फिश मील। मछली की प्रमुख प्रजातियां कटला, लोबिया, रोहिया, टिटिनस मृगला, ये जो सामान्य हैं ये मछलियों की प्रजातियां हैं जो सामान्यतः आपके शहरों में देखने को मिलती है, गांवों में तालाबों में देखने को मिलती है। कटला, रोहू। सूखी मछलियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। जो सूखी मछलियां होती हैं, जैसे कोई मछली है, मछलियां जो सूखी मछलियां होती हैं जो मर जाती हैं, मछलियां सूख जाती हैं उसके बाद, तो उनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में, खेती के उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्योंकि खेती उर्वरक मतलब खाद के रूप में इनमें किया जाता है। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति है जैसे श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, ऐसे ही बहुत सारी क्रांतियां हैं जो आप आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका मतलब मछली जो पालन है उससे संबंधित है नीली क्रांति। नीली क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो चीन से हुई थी। भारत में इसे नील क्रांति मिशन भी कहा जाता है। भारत में इसे नील क्रांति मिशन कहा जाता है। और जो नीली क्रांति है वो संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। और भारत में नील क्रांति मिशन का संबंध भी किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। तो नीली क्रांति और नील क्रांति मिशन वो दोनों एक ही है। आगे देखिए, नीली क्रांति मिशन जो भारत में चलाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में आई? नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो योजना है वो किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई? तो वो चलाई गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नीली क्रांति मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई? पंचवर्षीय योजना क्या है? जो प्रत्येक 5 साल में एक योजना लाई जाती है उसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर पंचवर्षीय योजना के अलग अलग उद्देश्य थे। तो मत्स्य जो पालन है, उत्पादन है, जिसको आप नीली क्रांति मिशन के नाम से जानते हैं, ये योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई? तो वो लाई गई 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसान की आय दोगुनी करना, मत्स्य पालन का विकास, प्रबंधन व संवर्धन मुख्य उद्देश्य है। हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर नील क्रांति मिशन लाई गई, जिसका उद्देश्य किसानों की आय है उसमें दोगुना करना है, मत्स्य पालन का विकास करना है कि मत्स्य जो पालन है, मछली पालन है, उसकी अलग अलग प्रजातियां, उनका विकास कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए और संवर्धन कैसे किया जाए। तो ये इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। ये जो नेशनल फिश जेनेटिक जो ब्यूरो है वो कहाँ पे है? वो है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज स्थापना हुई थी 1983 में। तो राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 1983 में स्थापित किया गया था। तालाबों, टैंकों व कृत्रिम जलाशयों में मछलियों के पालन व प्रजनन किया जाता है। जो कृत्रिम जलाशय होते हैं, जैसे कोई टैंक है उसमें अपन को मछली पालन करना है, तो मछलियों के पालन के लिए प्रजनन किया जाता है।
टैंक है, छोटे तालाब हैं। आजकल मत्स्य पालन जो होता है वो खेतों के चारों ओर एक बड़ा सारा गड्ढा खोद के पानी भर दिया जाता है, उसमें मछली पालन किया जाता है। तो एक प्रकार के कृत्रिम जलाशय कहलाते हैं। मछलियाँ उप उत्पाद है। जो मछलियाँ हैं उनसे कौन कौन से उत्पाद होते हैं? तो मछली का तेल है जिसमें क्या मिलता है? विटामिन डी। मछली की खाद है, मछली का ग्लू जो गोंद के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये मछली से प्राप्त उत्पाद होते हैं तेल, खाद, मछली का ग्लू जो कि गोंद के रूप में काम में लिया जाता है। मीठे पानी की मछलियाँ, रोहू, कतला, कॉमन कॉर्प, ये जो है ये मीठे पानी में पाई जाती है। समुद्री जो मछलियाँ होती हैं हिल्सा, सार्डिन, मैकेरल और पम्फ्रेट्स। पम्फ्रेट्स ये जो है मछलियाँ, ये समुद्री जो मछलियाँ कहलाती है, समुद्रों में पाई जाती हैं। ये मीठे पानी में पाई जाती है, तालाबों के अंदर, जो सामान्यतः आप देखते हैं अपने आसपास, रोहू, कतला, कॉमन कॉर्प। आगे देखिए, मत्स्य पालन संबंधित है। बताया था मछली पालन से झींगा, प्रॉन जो जीव होते हैं, समुद्री जीव, उनसे संबंधित है। मत्स्य का मतलब जो मछली है, झींगा है, प्रॉन है, इनके पालन से संबंधित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB स्थित है, वो है हैदराबाद में। भाई मत्स्य है, इसका मत्स्य पालन में विकास कैसे किया जाए, नई जो प्रजाति है उनका विकास कैसे किया जाए, इनके गुणों में कैसे बढ़ोतरी की जाए, तो इसका जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है इसको कहते हैं NFDB। ये स्थित है हैदराबाद में। मछली बीज उत्पादन किस समय होता है? जो मछली का बीज होता है, जो अंडा होता है, उसमें छोटी मछलियाँ निकलती है, जीरा। फिर जीरा जो बड़ी होती है उसको कहा जाता है अंगुलिका। तो इस प्रकार मछली बीज उत्पादन का समय होता है जून जुलाई माह। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जून और जुलाई जो माह होता है वो मछली का जो बीज उत्पादन का समय होता है। मछली पालन के लिए जो अपन कृत्रिम जलाशय बनाते हैं, मछली पालन के लिए पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो लगभग वो 1.5 मीटर गहरा होना चाहिए। तो जो कृत्रिम जलाशय में मछली पालन करते हैं, मछली पालन, उसके लिए कम से कम जो गहराई हो पानी की वो लगभग अराउंड 1.5 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, जो तथ्य थे, ये मछली पालन से संबंधित थे। आगे देखिए, अब आता है मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है आर्थिक महत्व में जंतुओं के में। अब अपने आसपास देखते हैं, गाँवों में, शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में मुर्गी पालन किया जाता है। आर्थिक रूप से मुर्गी पालन जो होता है राजस्थान में, वो अजमेर जिले में किया जाता है। देखिए, मुर्गी पालन ये भी क्या होता है? जंतुओं के आर्थिक महत्व में आता है। जंतुओं के आर्थिक महत्व में, क्योंकि इसका भी क्या होता है? आर्थिक महत्व होता है। अंडे के रूप में होता है, मांस के रूप में होता है। देखिए, मुर्गी पालन का मुख्य रूप से महत्व है। अभी बताया मैंने, जो मुख्य महत्व है वो अंडे के लिए और मांस के लिए होता है मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है गैलस डोमेस्टिकस। यह मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, या उसको आप वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैलस डोमेस्टिकस। या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये गैलस डोमेस्टिकस इसका नाम होता है मुर्गी का। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों की नस्ल है जो बॉयलर्स होते हैं, जो आप दुकानों पे देखते हैं, वाइट जो मुर्गे होते हैं, वो मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों की प्रजाति होती है, नस्ल होती है। मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग में भारत का स्थान है 5वां। मुर्गी पालन की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो 5th है, कि मुर्गी पालन में जो भारत देश है उसका स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। मुर्गी पालन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब अगर भारत देश की बात करें तो कौन से राज्य में सर्वाधिक मुर्गी पालन किया जाता है? तो वो किया जाता है आंध्र प्रदेश में।
मुर्गी पालन में राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? मैंने बताया था आपको, जो अजमेर ज़िला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन होता है। तो सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ भी कहाँ पाई जाएंगी? अजमेर ज़िले में पाई जाएंगी। राजस्थान राज्य में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अब राजस्थान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ पाई जाती हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी वहीं पाया जाएगा। तो वो भी कहाँ पे है? अजमेर में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ और मुर्गी पालन में अग्रणीय क्षेत्र कौन सा है, और राजस्थान राज्य मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो भी अजमेर में स्थित है। जो मुर्गियाँ हैं उनकी प्रमुख नस्लें देखिए, एसिल क्रॉस, कड़कनाथ क्रॉस, नेक्ड बैंक क्रॉस, फिजल क्रॉस, कारी प्रिया, लेमर, कारी सोनाली लेमर। ये जो मुर्गी की प्रजातियां हैं, एसिल क्रॉस, कड़कनाथ, नेक ब्रेक, फिजल क्रॉस, कारी प्रिया से लेमर, कारी सोनाली लेमर, ये जो हैं ये सभी जो प्रजातियां हैं ये मुर्गियों की प्रजातियां हैं। ये कड़कनाथ जो क्रॉस है इसके बारे में देखिए आगे। मुर्गी की उन्नत किस्म कौन सी है? असेल नस्ल। जो मुर्गियों की सामान्य जो नस्लें हैं मैंने बताया था आपको, असेल क्रॉस और कड़कनाथ, वैसे ही असेल जो नस्ल होती है ये मुर्गी की उन्नत किस्म मानी जाती है। हर जो जीव है, पादप है, जंतु है, उसके अंदर उन्नत किस्म होती है। जैसे गेहूं की उन्नत किस्म पूछी जाती है, सरसों की, बाजरा की, तो वो उसके गुणों पर आधारित होती है। भारत में सबसे महंगी मुर्गी मैंने बताया था आपको, जो कड़कनाथ मुर्गे हैं ये भारत में सबसे महंगे मुर्गे माने जाते हैं। ये भी क्या है? मुर्गियों की एक नस्ल होती है जो सबसे महंगी मुर्गी कहलाती है। और सबसे उन्नत जो किस्म है वो असेल नस्ल कहलाती है। जो मुर्गी का अंडा होता है, तो मुर्गी के अंडे में क्या क्या मात्रा में कौन कौन से कंटेनेंट्स पाए जाते हैं? प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो वो 0.6 ग्राम पाया जाता है। वसा की बात करें तो वो आपके 5 ग्राम पाया जाता है एक अंडे में, और 0.3 मिलीग्राम कैल्शियम, आयरन व फास्फेट जैसे चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्रोटीन की मात्रा अंडे में ज़्यादा पाई जाती है 0.6 ग्राम, वसा पाई जाती है 0.5 ग्राम जिसको आप फैट कहते हैं, वसा। और जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फास्फेट है, वो 0.3 मिलीग्राम यानी अत्यधिक कम मात्रा में पाई जाती है। जो मुर्गियां होती हैं उनमें रोग होता है रानीखेत रोग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रानीखेत रोग किस प्रजाति में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मुर्गियों के अंदर। और ये जो रोग है ये एक वायरस जनित रोग है। आपसे पूछ लिया कि जो रानीखेत रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, शैवाल के द्वारा, कवक के द्वारा। तो जो रानीखेत रोग है वो मुर्गियों के अंदर वायरस के द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है इसके? पंखों का लकवा होना, मतलब पंख जो हैं वो काम नहीं करते हैं, अतिसार और ज्वर जैसी अन्य बीमारियां हो जाती है। तो रानीखेत वायरस द्वारा फैलता है, और जो लक्षण है पंखों में लकवा, अतिसार और ज्वर। अन्य रोग हैं काउल, कोलेरा, पुलोरम, कोराइजा, ये भी जो हैं मुर्गियों से संबंधित रोग हैं। बहुत पहले एक आया था बर्ड फ्लू, जिससे अनेक जो पक्षी हैं वो मर गए थे। तो जो बर्ड फ्लू है वो होता है वायरस H5N1। ये जो वायरस है इसके द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि बर्ड फ्लू कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? H5N1 के द्वारा। तो यहाँ पे आज हमने बात की मछली पालन और मुर्गी पालन के बारे में। आगामी कक्षाओं में हम जंतुओं व पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।